हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 52। आज की इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 52 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 19 तक, कह सकते हैं सेंटेंस नंबर 15 से लेकर 19 तक आपके स्क्रीन पे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ जाएगा, सर सेंटेंस नंबर 15 से लेकर 19 तो 1 से लेकर 14 कहाँ आ गया? 1 to 14। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि 1 से लेकर 14 जो है ना, इस पर मैं ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो बना चुका हूँ। यदि उस वीडियो को आप लोगों ने अब तक देख लिया है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को खत्म होने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के इस क्वेश्चन की, जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए सेंटेंस नंबर कितना दिख रहा है आपको? 15 से 19 तक। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सेंटेंस दिए गए ना, ये सेंटेंस दैट मीन्स या फिर कह ले कि ये जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस पे आधारित? ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आधारित क्वेश्चन है। किस पे है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आधारित ये सब के सब क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पे जो एक बात आती है, वो बात आती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस एग्रीमेंट की। किसकी? एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट का मतलब जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं यदि आपको लिख के बताऊं तो एग्रीमेंट का मतलब होता है, एग्रीमेंट का हिंदी कह लीजिए, एग्रीमेंट का जो हिंदी होता है वो होता है समझौता। एग्रीमेंट का हिंदी क्या होता है? समझौता। और किसके किस बीच में समझौता होता है? तो लिखा हुआ था ना सब्जेक्ट, किसके बीच? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, समझौता होता है। अब किस तरीके का समझौता होता है तो वो देखिए, अब वो समझ लीजिए किस तरीके का होता है। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, जैसे मैं घेर रहा हूं, ये कहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों किससे? इस वर्ब से कहता है। कौन कहता है? सब्जेक्ट कहता है वर्ब से। क्या कहता है? कहता है कि देखो भाई, किसे? वर्ब से कहता है कि देखो भाई, मैं यदि सिंगुलर रहूं, कैसा? सिंगुलर। मैं यदि सिंगुलर रहूं तो तुम भी कैसा रहना? सिंगुलर ही रहना। दैट मीन्स कहने का मतलब ये कि सब्जेक्ट यदि कैसा? एस फॉर सब्जेक्ट, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ एस फॉर सब्जेक्ट, कह रहा है कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो वर्ब से कहता है वी फॉर वर्ब, वर्ब भी कैसा चाहिए होगा? सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। ये पहली बात कहता है, सब्जेक्ट कहता है किससे? वर्ब से। ठीक है, ये बात है। फिर इसी को आगे एक और बात कहता है, दोबारा से कहता है, मैं इस पहले सिंगुलर को हटा देता हूँ और एस और वी को रहने देता हूँ। एस और वी को मैं बता चुका हूँ, सब्जेक्ट फॉर सब, एस फॉर सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट कहता है इस वी फॉर वर्ब से। वर्ब से क्या कहता है? अब की बार कहता है कि देखो मैं यदि प्लूरल हो जाऊँ, क्या हो जाऊँ? प्लूरल हो जाऊँ, तो कहता है कि तुम भी क्या हो जाना? प्लूरल हो जाना। कहने का मतलब ये कि सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसा चाहिए होगा? प्लूरल चाहिए होगा। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसा चाहिए होगा? सिंगुलर होगा। इस बात को क्या करता है? वर्ब, जिसे मैं लिख के आपको बता रहा हूँ, वर्ब क्या कर जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एग्री कर जाता है। दैट मीन्स कि सहमत हो जाता है, मान जाता है। तो इसलिए दोनों के बीच में क्या हो जाता है? एग्रीमेंट हो जाता है। दैट मीन्स कि समझौता हो जाता है। ठीक है, एग्रीमेंट अब हो गया। अब यहाँ की बात कर ले, जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपको कुछ खाली स्थान दिख रहे होंगे। ये इन खाली स्थानों में मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या करना है? आपको वर्ब भरना है। क्या भरना है? वर्ब। और ये वर्ब कहाँ से आपको भरना है तो ये मैं बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए 15 नंबर के सामने यहाँ पे देखिए, तो ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा होगा वाज वर्ड। 16 के अंदर, 16 के सामने जो ब्रैकेट है उसमें आपको दिख रहा है इज और आर। 17 में भी इज आर, 18 में भी इज आर, और 19 में आपको दिख रहा है इज और एम। ये सब के सब जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ब्रैकेट के अंदर, ये सब के सब वर्ब है। क्या है ये सब के सब? ये सब के सब वर्ब है। और इन्हीं वर्बों को क्या करना है? इनमें जो खाली स्थान है उसमें भरना है। दैट मीन्स कि इस दो में से कोई एक वर्ब होगा जो बिल्कुल सही होगा, उसी को क्या करना है? इस खाली स्थान में भर देना है। अब इसमें जो बात होती है, एक और बात कि सबसे ज़्यादा कि इसमें आपको रूल बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको क्या होते हैं? रूल्स होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है तो बहुत सारे रूल, लेकिन है सबके सब इंटरेस्टिंग, बड़े मज़ेदार होते हैं। तो आपको ना मैं एक एक करके उन सभी रूल्स को मैं बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन से वर्ब वो आपको भरने हैं।
तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात कर लेते हैं सेंटेंस नंबर 15 की। देखिए इसके लिए जो रूल होता है वो ये होता है कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब कभी भी आपको सब्जेक्ट के तौर पे दैट मीन्स कि देयर यदि आपका ये जो देयर है ना, देयर यदि आपका क्या हो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा तो इसके साथ जो वर्ब आएगा ना वो आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों देयर के बाद जो नाउन यूज किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे नाउन क्या है, ए बॉय। इस ए बॉय के अकॉर्डिंग क्या करना होगा आपको, यहाँ पे जो वर्ब भरा जाएगा। ठीक है, यदि देयर क्या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो तो वर्ब जो आता है वो आता है इसके साथ यूज हुए नाउन के साथ। तो नाउन यहाँ पे यूज हो रखा है ए नाउन, सॉरी ए बॉय। ए बॉय के अकॉर्डिंग क्या करना होगा आपको, वर्ब यूज करना होगा। तो ए बॉय चूंकि सिंगुलर हो जाएंगे तो इसके साथ जो वर्ब आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो आ जाएगा वॉज, क्योंकि वॉज सिंगुलर वर्ब होते हैं और वर जो होता है ये होता है प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे लिख लेंगे देयर वॉज अ बॉय एंड अ गर्ल देयर। अब चलिए अब बात कर लेते हैं सेंटेंस नंबर 16 की। अब देखिए इसके लिए जो रूल होता है ना, सेंटेंस पहले पढ़ लीजिए फिर बताता हूँ इसके लिए रूल। पढ़िए, सेंटेंस कह रहा है ब्रेड एंड बटर डैश अ रिच फूड, ब्रेड एंड बटर। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे ना वर्ड पेयर है, दैट मीन्स कि ये जो वर्ड आपको दिए गए नाउन कह लीजिए, ये जो ब्रेड एंड बटर है ये किससे जुड़ा हुआ है, एंड से, और ये हमेशा एक साथ आता है। ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, कुछ ऐसे वर्ड पेयर होते हैं जो आपको ना साथ दिखते हैं। जैसे कि ब्रेड एंड बटर यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइस एंड करी लिखा हुआ आपको कहीं भी दिख सकता है। नहीं तो ये जो वर्ड होते हैं ना, कहा जाता है कि जब दो नाउन एंड के साथ जुड़ा हुआ और इससे आपको दो नहीं बल्कि एक का महसूस हो, दैट मीन्स कि ये चूँकि ब्रेड और बटर जब आप खाएंगे तो अलग अलग तो खाइएगा नहीं, ब्रेड पे बटर लगाकर खाया जाता है ना, तो बात हो जाती है एक की। जब ऐसे वर्ड पेयर आ जाए ना जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, तो चावल के साथ करी खाया जाता है ना, अलग अलग तो ये नहीं कि चावल मुंह में रख लीजिए फिर ऊपर से करी रख लेते हैं, ऐसा तो नहीं ना। ब्रेड एंड बटर भी क्या है, ये तो नहीं कि ब्रेड पहले तोड़ के मुंह में रख लेते हैं और फिर ऊपर से बटर लगा लेते हैं उसके ऊपर, ऐसा तो थोड़ी ना होता है। ब्रेड एंड बटर क्या करते हैं, एक साथ लगाकर खाते हैं। नहीं तो जब ब्रेड एंड बटर आपको खाने के तौर पे दिया जाए, क्योंकि हो सकता है ब्रेड एंड बटर जब अलग अलग बेचा जाएगा, सेल किया जाएगा तो अलग अलग किया जाएगा, तो उसके लिए वर्ब अलग आएगा, तब वहाँ पे वो प्लूरल हो जाएगा। क्योंकि बेचने में तो अलग ब्रेड बेचा जाएगा और बटर को अलग अलग बेचा जा सकता है, अलग अलग कंडीशन हो सकता है, लेकिन खाने में तो साथ ही खाइएगा ना, क्योंकि बात तो यहाँ पे तो खाने की हो रही है ना, लिखा हुआ है ना ब्रेड एंड बटर डैश रिच फूड, तो खाने की हो रही है ना, रिच फूड। तो जब खाने की बात हो रही है तो ब्रेड एंड बटर जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे ये है सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है ये हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो मैंने अभी भी बताया ना कि रूल क्या कहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे रूल ये कहता है कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो जाए तो वर्ब भी कैसा चाहिए होगा, सिंगुलर। तो यहाँ पे जो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा इज, लिख लेंगे ब्रेड एंड बटर इज अ रिच फूड, क्योंकि इज क्या होता है सिंगुलर वर्ब और आर होते हैं प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर के साथ याद रखना है आपको क्या होता है सिंगुलर वर्ब यूज करना है खाने के तौर पे। ठीक है, अगला जो है सेंटेंस नंबर 17 का जान ले। इसके लिए रूल जो होता है वो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि कुछ नाउन्स आपको क्या दिखेंगे अंत में एस लगा हुआ, कुछ नाउन के अंत में क्या लगा रहता है एस। जनरली जो आप देखते हैं एस लगा हुआ क्या होता है वो प्लूरल होता है। जैसे कि यहाँ पे देख लिखा हुआ है मैथमेटिक्स, क्या लिखा हुआ है मैथमेटिक्स, तो एस लगा हुआ है। अब एस देखकर लोगों को जनरली तो यही लगता है ना, जैसे मान लीजिए पेन्स लिखा हुआ दिखता है तो पेन्स क्या समझते हैं प्लूरल, बुक्स लिखा हुआ है तो क्या कहिएगा प्लूरल नाउन है, पेन्स, बुक्स, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, नहीं कंप्यूटर्स, डैट मीन्स सब में एस यदि लगा हुआ तो नाउन तो प्लूरल होते हैं। लेकिन नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थी, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंत में एस तो लगा होता है बट वो प्लूरल नाउन नहीं होते हैं, वो नाउन सिंगुलर होते हैं। और सिंगुलर में यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट वाला है ना, जैसे कि मैथमेटिक्स, इसके अलावा आप कभी भी देख सकते हैं लिखा हुआ फिजिक्स, फिजिक्स में भी क्या होते हैं लास्ट में एस लगा होता है बट सिंगुलर होते हैं। ऐसे ही सिविक्स सब्जेक्ट का नाम है। तो इन सबों में क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ जो होते हैं ना वर्ब सिंगुलर यूज़ किए जाते हैं। मैथमेटिक्स आपको याद रखना है कि ये जो है ना यहाँ पे ये क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स यहाँ पे क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, इसके अलावा और भी होते हैं लेकिन मैं फिलहाल आपको तीन बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और सिविक्स। ये सब भी क्या होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किए जाएंगे। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स हो जाएगा सिंगुलर, इसलिए लिख लेंगे मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब देखिए ये जो सेंटेंस नंबर 18 है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए मैं ऑलरेडी
पार्ट 1 वीडियो जो था ना उस पर मैंने इसका रूल बताया था, लेकिन चूंकि अभी यदि आपने देखा होगा तब तो आपको अच्छे से याद होगा, लेकिन नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इसके लिए जो रूल होता है वो ये है कि कहा जाता है कि सबसे पहले होता है नाउन। तो नाउन आप देख सकते लिखा हुआ है यहाँ पे द तिथ, नाउन हो गया। फिर आता है इसके बाद प्रीपोजिशन, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ PREP, प्रीपोजिशन देख सकते हैं, प्रीपोजिशन है ऑफ। और फिर से आता है प्लस में नाउन। दैट मीन्स कि स्ट्रक्चर आपको क्या दिखता है, नाउन फिर प्रीपोजिशन और फिर से नाउन। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं द तिथ हो गया नाउन, ऑफ हो गया प्रीपोजिशन और द बॉय हो गया फिर से नाउन। तो स्ट्रक्चर क्या होगा कि नाउन प्रीपोजिशन और नाउन जब रहे तो यहाँ पे जो वर्ब भरा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नहीं दैट मीन्स ये तो हो गया सब्जेक्ट के तौर पे ना। तो सब्जेक्ट के तौर पे यदि आपको किस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा कि नाउन फिर प्रीपोजिशन और फिर से नाउन, तो यहाँ पे जो वर्ब भरे जाएंगे वो भरा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग। पहला जो नाउन होगा ना उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्ब को भरना है, दूसरे वाले वर्ब के अकॉर्डिंग नहीं, पहले नाउन के अकॉर्डिंग। तो पहला लिखा हुआ है द तिथ, दैट मीन्स कि ये प्लूरल है, तो इसके साथ जो वर्ब आ जाएगा वो आ जाएगा द तिथ ऑफ द बॉय आर। क्या हो जाएगा, आर, चूंकि मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ इज सिंगुलर होता है और आर प्लूरल वर्ब होते हैं। तो यहाँ इसलिए यहाँ पे हो गया द टीथ ऑफ द बॉय आर वाइट। सेंटेंस नंबर 19 पढ़ ले तो कह रहा है शी एंड नॉट आई डैश रॉन्ग। अब इसके लिए जो रूल होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो ये होता है कि जब कभी भी आपका दो सब्जेक्ट किससे जुड़ा हुआ, एंड नॉट से, किससे, जब दो सब्जेक्ट आपका एंड नॉट से जुड़ा हुआ हो तो जो वर्ब यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लिख लेंगे शी एंड नॉट आई इज रॉन्ग। ठीक है, ये नहीं कि आई देखिएगा तो आई के बाद एम लगा लीजिएगा, एम दिया हुआ ऑप्शन में बट एम नहीं होगा। जब कभी आपका दो सब्जेक्ट आपका क्या क्या है, शी और आई, ये दोनों किससे जुड़ा हुआ है, ये दोनों जुड़े हुए मेरे प्यारे विद्यार्थियों एंड नॉट से। तो यस इसमें जो हो जाएंगे वो वर्ब आ जाएगा इस सी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इज। तो हो गया शी एंड नॉट आई इज रॉन्ग। सो आई होप कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को ये सब बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 20। देखिए अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 20 से लेकर 24 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए कि ये जो खाली स्थान है ना इनमें कौन से वर्ब भरे जाएंगे। देखिए सेंटेंस नंबर 20 को देख ले तो फिर से वही स्ट्रक्चर है, नाउन द पीपल फिर प्रीपोजिशन और फिर से नाउन। क्या क्या है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एन नाउन फिर से प्रीपोजिशन और फिर से नाउन। तो नाउन प्रीपोजिशन नाउन, तो यहाँ पे जो वर्ब भरा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो भरा जाएगा फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग। नहीं, तो जो फर्स्ट नाउन है वो क्या है, द पीपल, जो कि क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा द पीपल ऑफ दिस विलेज आर हैप्पी। अब सेंटेंस नंबर 21 की बात करें तो कह रहा है ईच ऑफ द बॉयज डैश इंटेलिजेंट। अब इसमें जो सिंपल सा रूल ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जब कभी भी आपको ईच ऑफ क्या दिखेगा, ईच ऑफ नीदर ऑफ, नहीं, तो इसमें क्या करना होता है आपको कि इसके साथ ईच ऑफ या नीदर ऑफ या फिर ईदर ऑफ लगा हुआ उसके साथ यदि प्लूरल सब नाउन भी दिया गया है, नहीं प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, दो में से कोई एक हो सकता है, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन। जैसे कि मैं आपको दिखा पाऊँ तो देखिएगा सेंटेंस नंबर 24 पे, नहीं ईच ऑफ द बॉयज सेंटेंस नंबर 21 में और नीदर ऑफ देम यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोनाउन, है ना। ऊपर में ईच ऑफ के साथ क्या लगा हुआ है, द बॉयज नाउन है और नीदर ऑफ के साथ यहाँ पे लगा हुआ है देम जो कि प्रोनाउन है। तो जब कभी भी आपको नीदर ऑफ या जैसे पहले 71 में तो ईच ऑफ है ना, तो ईच ऑफ हो या फिर नीदर ऑफ हो, इसके बाद प्लूरल प्रोनाउन हो या फिर प्लूरल नाउन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो वर्ब भरा जाएगा वो भरा जाएगा सिंगुलर। तो सेंटेंस नंबर 21 में भी सिंगुलर वर्ब भरिएगा और 24 में भी सिंगुलर वर्ब भरिएगा। तो 22 चूँकि फिलहाल अभी जो नंबर है वो है 21 का, तो इसमें भर लेते हैं सिंगुलर वर्ब। इसमें आ जाएगा ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट। सेंटेंस नंबर 24 का जो है वो मैं बताऊंगा 23 बताने के बाद। तो चलिए इसमें आंसर
बाद में भरेंगे। अब बात कर लेते हैं सेंटेंस नंबर 22 की। सेंटेंस नंबर 22 के लिए जो रूल होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो ये है कि जब कभी भी आपका दो सब्जेक्ट किससे जुड़ा हुआ, देखिए दो सब्जेक्ट यहाँ पे है यू एंड ही, ये दो सब्जेक्ट है और ये जुड़ा हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों किससे, एज वेल एज से, किससे, एज वेल एज से जुड़ा हुआ हो। जब कभी भी आपका दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा हुआ हो तो याद रखिएगा जो वर्ब आएगा ना, यहाँ पे जो खाली स्थान इसमें जो वर्ब भरा जाएगा वो भरा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। डेट मीन्स कि यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करना होगा, आपको वर्ब भरना होगा। कब भरना है, जब दो सब्जेक्ट आपका किससे जुड़ा हुआ, एज वेल एज से। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा यू एज वेल एज ही आर गिल्टी, यू एज वेल एज ही आर गिल्टी। ठीक है, तो एज वेल एज और पीछे आपने देखा था एंड नॉट के साथ जुड़ा हुआ था, नहीं क्या जुड़ा हुआ था, एंड नॉट के साथ। एंड नॉट के साथ भी जब दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हो तो जो वर्ब आता है वो आता है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कैसे, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज किया जाता है। अब सेंटेंस नंबर 23 देख ले तो कह रहा है ईदर ही और आई। देखिए यहाँ पे भी दो सब्जेक्ट है, एक तो ही और आई, ये दो सब्जेक्ट किससे अलग किए जा रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ईदर और के साथ, ईदर और है ना, ईदर और, ईदर यहाँ पे है और यहाँ है, ईदर और के साथ दो सब्जेक्ट अलग किए जा रहे हैं, कौन कौन से, ही और आई। तो जब दो सब्जेक्ट ईदर और के साथ अलग किए जाए तो जो वर्ब भरा जाएगा वो भरा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों नज़दीक वाले सब्जेक्ट। दैट मीन्स कि वर्ब के जो तुरंत पहले होगा ना, जैसे कि यहाँ पे है आई, तो जो नज़दीक वाला सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब को भर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा इस आई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एम। तो यहाँ पे लिख लेंगे ईदर ही और आई एम मिस्टेकन, ईदर ही और आई एम मिस्टेकन। सेंटेंस नंबर 24 के बारे में पहले बता चुका हूँ कि नीदर ऑफ के साथ जब आपका प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन कुछ भी होगा तो जो वर्ब भरा जाएगा वो सिंगुलर भरा जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे नीदर ऑफ देम वाज प्रेजेंट। ठीक है, नीदर ऑफ के साथ प्लूरल प्रोनाउन होगा या प्लूरल नाउन भी होता तो भी क्या होता, वर्ब सिंगुलर ही भरा जाता, ये रूल कहता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये बातें भी यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 25। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 25, 26 एंड 27 वन बाय वन पढ़िए और बताइए कि इनमें कौन से वर्ब भरे जाएंगे। देखिए सेंटेंस नंबर 25 तो बड़ा सिंपल सा है, दो नाउन जुड़े हुए किसे, एंड से, एंड है बीच में और दो, सॉरी नाउन नहीं बल्कि दो प्रोनाउन जुड़ा हुआ है यू एंड आई। तो जब दो प्रोनाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो वर्ब बिल्कुल बड़ा सिंपल सी बात है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। क्योंकि जब दो प्रोनाउन जोड़ दिया गया है एंड के साथ तो सब्जेक्ट कैसा हो गया, ये जो सब्जेक्ट हो गया यू एंड आई, ये हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्लूरल। तो वर्ब भी आ जाएगा प्लूरल, लिख लेंगे यू एंड आई आर नेवर्स, यू एंड आई आर नेवर्स। अब देखिए सेंटेंस नंबर 26 की बात कर ले तो कह रहा है माई सीजर्स डैश वेरी शार्प। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जो सीजर्स की बात होती है ना, कुछ ऐसे ना जो सीजर्स की बात है ये तो जोड़ा में होते हैं ना। जैसे कि यदि आप कहते हैं जूते में, जैसे कि यहाँ पे देखिए शूज़ की बात मैं कर लूँ, शूज़ भी क्या होता है, शूज़ तो अकेला कभी खरीदा नहीं जाता है, नहीं, ये सीजर्स भी क्या है, ये पेयर होते हैं, जुड़ा होता है, अकेला थोड़ी ना होता है। कहने के लिए जब आप दोनों होते हैं ना, सीजर्स पेयर में होते हैं, शूज़ आपका पेयर्स में होता है, ट्राउज़र आपका पेयर होता है, जीन्स आपका पेयर, नहीं जुड़ा में होते हैं नहीं ये सब। अब जीन्स तो है नहीं कि एक पैर वाला खरीद लीजिएगा, सिर्फ जीन्स यदि मान लीजिए आप खरीदिएगा जीन्स, तो जीन्स क्या सिर्फ वन पैर वाला खरीदिएगा एक पैर में, ऐसा नहीं ना होता है, दोनों पैर का ना। तो जीन्स हमेशा प्लूरल यूज़ होते हैं। तो सीजर्स भी जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी ये हमेशा कुछ, डेट मीन्स कहने का मतलब कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल यूज होते हैं। तो उन्हीं में से एक नाउन है सीजर्स। सीजर्स भी क्या होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा एज अ प्लूरल नाउन, डेट मीन्स कह सकते हैं यहाँ पे कि प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जाएगा। तो लिख लेंगे यहाँ पे माई सीजर्स आर हो जाएगा, माई सीजर्स आर वेरी शार्प। अब देखिए सिर्फ ओनली यहाँ पे सेंटेंस नंबर 27 की मैं बात कर रहा हूँ। यदि शूज़ होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो शूज़ के साथ ना वर्ब हैव आता प्लूरल, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ अ पेयर ऑफ, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा लेकिन उसके साथ आपको ए पेयर ऑफ जोड़ दिया जाएगा। तो अब जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी ये सब्जेक्ट कैसा बन गया है, ये सिंगुलर बन गया है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि ए पेयर ऑफ जोड़ दिया गया शूज़ के साथ, तो ये बन चुका है सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, और पेयर ऑफ ट्राउजर्स यदि लिख दिया जाएगा तो सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, और पेयर ऑफ शूज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो इसके साथ जो वर्ब आ जाएगा वो आ जाएगा हैज़, लिख लेंगे और पेयर ऑफ शूज़
हैज़ बीन बाउट। अ पेयर ऑफ शूज हैज़ बीन बाउट। सो आई होप कि आपको ये सब बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। साथ साथ मेरे प्यारे विद्यार्थी एक बात और, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।